नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर, जिसके अंदर हमने पिछली कक्षा के अंदर कक्षा 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे थे। आज हम कक्षा 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 जिसका संशोधन कब हुआ 1988 में, के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो लगभग 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। जो कुल क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्था आपरी किस जिले में स्थित है? यानी काजरी और आपरी दोनों संस्थाएं किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है। तो कितना भाग आता है? लगभग 10वां भाग, यानी 10वें भाग के अंतर्गत राजस्थान में वन है। वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, उसमें शामिल है। वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों के अंदर बांटा जा सकता है। तो वो वन कौन कौन से हैं? एक होता है आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो ये सभी भाग शामिल हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर। कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? सर्वाधिक और न्यूनतम वन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो यह है, सर्वाधिक तो है उदयपुर के अंदर और न्यूनतम है चूरू के अंदर। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू के अंदर। राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। कौन सा है? गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव के अंतर्गत कौन सा है? यह है कौन सा? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। और पालतू पशु कौन सा है? ऊंट। पालतू कौन सा है? ऊंट। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो यह खेजड़ी। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पशु पालतू कौन सा है? पालतू पशु, राज्य पालतू पशु कौन सा है? ऊंट। और वन्य जीव की बात करें तो वो कौन सा है? चिंकारा। ये तो कैसा है? चिंकारा तो कैसा है? वन्य जीव, वन्य जीव की श्रेणी में। और ऊंट है पालतू श्रेणी के अंतर्गत राज्य पशु। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष कौन सा है? तो ये है खेजड़ी। कल्प वृक्ष किसे कहेंगे? खेजड़ी को। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये है रोहिड़ा। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? ये मिलती है जैसलमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो उपरोक्त सभी, यानी ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है कि उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत। गोडावण किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो गोडावण पाई जाती है राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन 4। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर के अंतर्गत। जैसलमेर और बाड़मेर में कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर के अंतर्गत फैला हुआ है ये, जहां गोडावण पक्षी पाया जाता है। दूसरा चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला क्वेश्चन क्या है? जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है देबारी उदयपुर के अंतर्गत। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। सीसा जस्ता शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सीसा जस्ता शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? चंदेरी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बड़ला जोधपुर के अंतर्गत। लोहा अयस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि किस प्रकार के खनिज हैं? लोहा अयस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा ये सभी हैं धात्विक खनिज। कैसे हैं? ये सभी धात्विक खनिज हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? वो है कौन सा? अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है वो खनिजों की उपलब्धता के आधार पर और उत्पादन के आधार पर राजस्थान में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? बरसिंहसर बीकानेर के अंदर, मेड़ता रोड नागौर के अंदर, कपूरडी बाड़मेर के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, यानी सभी जगह जो ऑप्शन में दे रखी है यहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत। कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? यह है गिरल बाड़मेर के अंदर। कहाँ है? गिरल बाड़मेर में। किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? किस स्थान पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? तो कहाँ है? तो ये कहाँ है? छबड़ा बारा के अंदर। किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? किस बेसिन के अंतर्गत खनिज तेल पाया जाता है? तो जैसलमेर बेसिन में, बीकानेर नागौर बेसिन में, बाड़मेर सांचौर बेसिन में, इन सभी स्थानों पर खनिज तेल पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4। गोटारू, कमलीताल, तनोट, पनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? मैंने आपको नाम बताए गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारा टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला। ये सभी कैसे स्थान है? प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं यहाँ से। सांधेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? सांधेवाला जैसलमेर के अंदर, बागेवाला बीकानेर में, ऐश्वर्या मंगला ये कहाँ है? बाड़मेर के अंतर्गत। तो इनका संबंध किससे है? खनिज तेल से। किससे है इनका संबंध? खनिज तेल से।
राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कहाँ है? रामगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत, अंता बारा में, धौलपुर के अंतर्गत। तो सभी स्थानों पर ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं इन सभी स्थानों पर प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत ग्रह स्थापित है। अगला चैप्टर है कृषि एवं सिंचाई। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों से, नलकूपों से, तालाबों से, कुओं से। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से। वाटरमैन यानी जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह। कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा पद्धति। राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश का में कौन सा स्थान है? बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला स्थान। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। एशिया महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ के अंदर। कहाँ है? सूरतगढ़ के अंदर। मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? मेवाड़ क्षेत्र है वहां का प्रमुख भोजन कौन सा है? तो वो कौन सा है? मक्का। क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है इसलिए प्रमुख भोजन क्या रहेगा? मक्का। कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन ये फसलें कैसी हैं? व्यापारिक फसलें। कैसी फसलें हैं ये? व्यापारिक फसलें हैं। अगला चैप्टर है राजस्थान में कृषि विपणन, जिसका पहला क्वेश्चन है राज्य की जोधपुर मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? राजस्थान की जो जोधपुर मंडी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो जीरे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? वर्ष 1974 के अंतर्गत। राज्य की कोटा मंडी प्रसिद्ध किसके लिए है? कोटा मंडी किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है धनिया के लिए। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 3 धनिया। पीडीएस का पूरा नाम क्या है? पीडीएस का पूरा नाम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पीडीएस का पूरा नाम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे जो भी शेष बच गया वो अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है कि वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है उसे क्या कहते हैं? पीडीएस। और पीडीएस का पूरा नाम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।